हेलो जी, राधे राधे। नमस्ते, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी सुबह सुबह का समय है और खाना वाना मैंने जो है बना लिया है। पतिदेव भी चले गए हैं दुकान पर और दोनों भाई भी चले गए हैं। बच्चों की छुट्टियां चल रही है तो बच्चे घर पे ही हैं। खाना मैंने दोपहर तक का बना लिया है। उसके बाद यहाँ पर मैं कर रही हूँ किचन को क्लीन। जो भी बर्तन हुए हैं खाना बनाने के, नाश्ते के, वो सब बर्तन हैं, उनको धुल दूंगी सबसे पहले। और बच्चे भी क्लीनिंग डस्टिंग में मेरा हेल्प करा देते हैं। दोनों रूम जो है लाडो ने ही सेट किए हैं। और जब तक मैं खाना बना रही थी, दूध वगैरह गर्म करना था, तो दोनों रूम उसने सेट कर दिए हैं। और लड्डू गया है छत पर मशीन में पानी भरने के लिए। और बस बर्तन वगैरह धुल के किचन को क्लीन करके मैं भी जाऊंगी छत पर। और मुझे आपसे थोड़ी सी बातें भी करनी है। आज किसी का मुझे कमेंट मिला था, उस कमेंट का मैं रिप्लाई करूंगी। किसी बहन ने मेरे से पूछा था कि दी, अपनों के रूप में जो दुश्मन होते हैं छिपे हुए, उनको कैसे पहचाने। तो डियर सिस्टर, जो भी आप मेरी हो सब्सक्राइबर, तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि आपके साथ अगर कोई ऐसा कर रहा है अपना, तो उससे बुरी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। क्योंकि अपनों के भेष में बहुत आजकल चल रहा है, अपने बन बन के ही दुश्मनी निभाते हैं पीछे से। पर उनको कैसे पहचाने, उनको देखना चाहिए कि आपको कि उनकी हरकतों पर ध्यान रखना चाहिए। कभी कभार ऐसा भी होता है कि किसी ने कोई बातें नहीं भी की होती, फिर भी हमें कोई आके बता देता है कि उसने फलाने ने आपके बारे में ऐसा बोला है। पर एकदम से विश्वास नहीं करना चाहिए। पहले उस बात की तह तक जाओ, पता करो कि किसी ने बोला भी है या नहीं। और अगर आपको पक्का पता लग जाता है कि ये हमारा अपना है जो दुश्मन की तरह हमारे साथ बिहेव करता है, तो उनसे बिल्कुल मतलब दूर हो जाओ। मतलब उतना ही रखो जितना रखना चाहिए। जैसे कि कोई कोई रिश्ते होते हैं हमारे, हम नहीं भी छोड़ सकते, हमें अपने फर्ज निभाने होते हैं। पर उनसे ज्यादा वास्ता मतलब ना रखो। इतना मत रखो कि वो हमारे घर तक घुस जाए या हमारी सुख शांति बर्बाद करने की कोशिश करे या कामयाब हो जाए। कभी कभी होता है कि जो अपने होते हैं, अपनों के भेष में दुश्मन होते हैं, वो अपनी घर की सुख शांति मतलब के भंग करने में कामयाब भी हो जाते हैं। तो उनसे इतना ही रखो जितना रखने की आवश्यकता है। तो डियर फ्रेंड, जो भी आप मेरी सिस्टर हो, आशा करती हूँ आपको समझ आ गई होगी मेरी बात, मैं क्या कहना चाहती हूँ। जिनके भी बारे में आपने मेरे से पूछा था, जो भी आपके अपने हैं जो आपके साथ ऐसा करते हैं, तो उनकी जो हरकतें हैं उन पर ध्यान रखो। उनसे आपको पता लग जाएगा कि वो मतलब के बातें जो आपको सुनने को मिल रही है वो सही है या गलत है। अगर आपका अंदर से मन नहीं मान रहा है कि हाँ ये सही इंसान नहीं है मेरे लिए, तो पहली फुर्सत में उनसे दूर हो जाओ, ठीक है। तो जी बस देखिए, यहाँ पर मैंने डस्टिंग का काम निपटा लिया था। और ये थोड़े से कपड़े जो है लड्डू ने ही धुल दिए थे। और जो बेड शीट वगैरह है, सोफे के कवर है, वो मैंने मशीन में डाले हुए हैं। उसके बाद मैं धुल दूंगी। मैट्स वगैरह जो भी घर के मैट्स है वो भी मैं लेकर आ गई थी छत पर। और बेड शीट वगैरह लाडो ने चेंज कर दी थी। उसके बाद मैं कपड़े धुलने के लिए आ गई थी। तब तक लाडो जो है झाड़ू लगा रही थी। बस उसको मैं बोल के आई थी अपना झाड़ू लगाकर नहा धोकर अपना पढ़ाई करने बैठ जाएगी। क्योंकि नाश्ता सुबह को हो गया था। नाश्ते में वही है, आप लोगों को मैंने बताया हुआ, सुबह ही मैं खाना बनाती हूँ जो वही खा लेते हैं सब लोग। कभी कभी अलग से नाश्ता बनता है, नहीं तो वही खा लेते हैं। और आजकल जो है घर में चाय बननी भी बिल्कुल बंद हो गई, तो सुबह सुबह मुझे खाना बनाने का काम होता है। उसके बाद जो है मैं अपना क्लीनिंग डस्टिंग में लग जाती हूँ। तो जी कपड़े धुलने के बाद आ गई थी मैं नीचे। और झाड़ू लगा दिया था लाडो ने पहले ही, तो बस पूरे घर में मुझे पोछा लगाना है। और लाइजोल जो है खत्म हो गया, तो मैंने क्या किया, हैंड वॉश जो होता है ना डिटॉल का हैंड वॉश, वो ही मैंने यूज किया है पोछा लगाने के लिए। पोछे वाली पानी में मैंने थोड़ा सा हैंड वॉश डाल दिया है, जिससे कि कीड़े मकोड़े कॉकरोच वगैरह जो आ जाते हैं वो ना आए। और लाइजोल लेके आने वाला हो गया है, क्योंकि राशन भी लेकर आना है। काफी टाइम हो गया है, इस महीने का राशन नहीं आया है, तो लाइजोल पहले ही खत्म हो गया है। तो बस जब राशन आएगा तभी लेकर आएंगे लाइजोल का डब्बा। वैसे तो छोटा मोटा सामान घर का लेकर भी आते हैं, पर भूल जाती हूँ मैं लाइजोल बोलना उनको। कई बार कुछ सामान खत्म हो जाता है, जरूरी वो मंगाना भी पड़ जाता है।
पर जब राशन लेने जाएंगे इकट्ठे तब मैं सारा सामान रख लूँगी। वहाँ पर जाते हैं ना स्टोर में, तो सामने रखी होती है चीज़ें तो रख लेते हैं फटाफट टोकरी में, और ऐसे याद नहीं आता है जब राशन लेने के लिए पूछते हैं कि कोई और सामान तो नहीं लेकर आना है। जब भी दुकान से आते हैं डेली पूछते ही हैं कि कोई सामान तो नहीं खत्म है, कोई चीज़ तो नहीं लेकर आनी है घर के लिए, तो उस टाइम पर मैं भूल जाती हूँ, दिमाग से निकल जाता है, तो इसलिए। तो जी बस हैंड वॉश भी वही काम करता है जो लाइजॉल करता है। हैंड वॉश मैं यूज़ कर लेती हूँ जब कभी इमरजेंसी में कभी कभी कर ही लेती हूँ। तो जी बस दोनों रूम में पोछा लगाया, किचन में भी लगा दिया है, उसके बाद आ गई हूँ मैं बाहर की साइड। और जैसे कि आपको पता ही है, सबसे पहले मैं जो साफ पोछा होता है पूजा वाले रूम में लगाती हूँ, यानी कि बच्चों वाले रूम में, और उसके बाद दूसरे रूम में लगा देती हूँ, और किचन में लगाते हुए सीधा मैं आ जाती हूँ बाहर पोछा लगाने के लिए। तो जी बस पूरे घर में पोछा जो है लग गया है। और कई बार होता है ना कि धूल मिट्टी ज़्यादा हो जाती है तो दो दो बार भी लगाना पड़ता है पोछा, और आज मैंने बाहर की साइड ही दो बार लगाया है, बस रूम में और किचन में तो एक बार में ही काम चल गया था। और बैठ के पोछा लगाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, सोच रही हूँ मैं जल्दी जल्दी काम निपट जाए, इसलिए मैंने वाइपर से ही पोछा लगा दिया है पूरे घर में। वैसे तो अच्छे से लग जाता है, पर बैठ के लगाते हैं ना एकदम कोना कोना साफ हो जाता है, और चाहे अगले दिन पोछा ना भी लगाओ तो भी ठीक पड़ा रहता है बैठ के पोछा लगाने से। तो जी बस पोछा लगाने के बाद यहाँ पर मैंने निकाल लिया अपना सूट, नहा धोकर बस यही पहनूंगी मैं जो मैंने स्टिच किया था अपना सूट। इसकी मैंने स्टिचिंग वीडियो, कटिंग वीडियो सब शेयर की है आप लोगों के साथ, और आप लोग बताना कि पहन के कैसा लग रहा है ये। और बस नहा धोकर अपना डेली का जो होता है बिंदी सिंदूर कर लूंगी बाल बाल सेट करके, क्योंकि बुरा हाल हो गया है गर्मी में। और सारा काम जो है मेरा निपट चुका है, 10 बजे तक, 10:30 बजे तक निपट ही जाता है। जिस दिन कपड़े धोने होते हैं 10:30 बज जाते हैं, नए कपड़े धोने होते हैं तो 10 बजे तक आराम से काम निपट जाता है, क्योंकि 9 बजे तो वे तीनों ही जाते हैं, दोनों भाई और पतिदेव दुकान पर जाते हैं 9 बजे तक, 9 सवा 9 बजे तक। और उसके बाद मैं काम करने लगती हूँ तो 1 घंटा लगता ही है ये क्लीनिंग रेस्टिंग का काम करने में। तो जी बस यहाँ पर हल्का फुल्का मैंने कर लिया है मेकअप। और सूट ज़रूर बताना आप कमेंट करके, सूट मैंने कैसे सिलाई किया है, सही किया है या नहीं। और इसकी स्टिचिंग वीडियो जो है मैंने पहले ही शेयर कर दी थी। उसके बाद आज ही पहनना है पहली बार, नायरा कट वाला सूट बनाया था ये मैंने अपने लिए, बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं गर्मियों में पहनने के लिए, और कैमरिक कॉटन का सूट है ये, तो बहुत ही कंफर्टेबल है पहनने में। तो जी बस इस वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। तो जी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।